नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मोती सागर पारा में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ गौरा गौरी का विसर्जन किया गया। विसर्जन के अवसर पर नगरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए और शोभा यात्रा में भक्ति गीतों के साथ नृत्य गान करते हुए कार्यक्रम को भव्य बनाया। भक्तों ने पूजा अर्चना कर नगर में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। बुधवारी बाजार से लेकर घंटाघर तक सड़क पर गाड़ियों की बेतरतीब पार्किंग और अस्थायी दुकानों के बढ़ते अतिक्रमण रोकने यातायात पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए वाहनों को क्रेन से उठाया। साथ ही टीपी नगर में भी अव्यवस्थित रूप से सड़क किनारे खड़ी वाहनों पर कार्रवाई की गई। बेतरतीब खड़ी गाड़ियों पर चालान किया गया और समझाइश दी गई कि पार्किंग स्थल में ही गाड़ी खड़ी करें। शहर में बुधवारी बाजार में सड़क पर लंबे समय से बेतरतीब ढंग से गाड़ियों की पार्किंग के कारण सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित हो जा रही थी। जिले के किसान अब सुगंधित धान की खेती की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और इसका सीधा लाभ उनकी आमदनी पर दिखाई दे रहा है। पारंपरिक धान की तुलना में सुगंधित किस्मों की बाजार में अधिक मांग होने से किसानों को दोगुना मुनाफा मिल रहा है। किसानों का कहना है कि सुगंधित धान की खेती कम लागत में बेहतर उत्पादन देती है। इसकी गुणवत्ता और खुशबू के कारण स्थानीय व बाहर के बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। कुछ क्षेत्रों में किसान सामूहिक रूप से सुगंधित धान की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें सीधे बिक्री का लाभ मिल रहा है। पंद्रह कुंटल कभी 10 हो जाता है, कभी 12। मतलब ये देख के जैसे पानी ज्यादा होगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे पानी नॉर्मल रहा तो अच्छा फसल। फिर उसको अगले साल फिर से बोएंगे। जो गिरा वाला है उसमें स्ट्रेंथनिंग कम थी, समझ रहे, तो उसको छांट के हर साल 10 देखना का ज्यादा जगह में लगा देते हैं अंदर से वही जंगल खलिया जी में देवा नीलिया है ना, सुंगा भी है तो केजी लगी सही ना होई वाला। ये जो क्षेत्र है ग्राम रुंगरा, ये पूरे चारों ओर से वनांचल क्षेत्र है। मतलब हालांकि शहर भी एक कोने से लगा हुआ है, लेकिन आप इधर देख सकते हैं कि चारों तरफ से यह जो क्षेत्र है कम्प्लीटली एक वन से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर अधिकतर लोग जो है प्राकृतिक खेती के ऊपर निर्भर हैं। और जो ये प्राकृतिक खेती में
इन किसानों को जो है सरकार के द्वारा जैसे मोटा धान जो लेते हैं वो 3100 रुपये प्रति कुंटल की दर से लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो यहाँ की जो औसत उपज अभी देखी गई है 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ है। तो 12 से 15 कुंटल की जो एक उपज है वो स्थानीय जो व्यापारी हैं यहाँ आके इस धान को 80 रुपये प्रति केजी या 8000 रुपये प्रति कुंटल की दर से इसको खरीदते हैं, और ये आसपास के लोगों के लिए आर्थिक रूप से काफ़ी सबल बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया है प्राकृतिक खेती। अभी फिलहाल विगत 3-4 वर्षों से पारंपरिक खेती में अनाज के रूप में दुबराज धान, चीनी शक्कर, रामजीरा और बासमती धान का हम लोग उपज कर रहे हैं। ये जो आप प्राकृतिक रूप से खेती करें, किनके मार्गदर्शन में क्या आपको सहयोग मिला? ये कृषि विस्तार अधिकारी हमारे संजय पटेल जी के दिशा निर्देश में ये खेती यहाँ के ग्रामीण कृषक कर रहे हैं, और उनके द्वारा यह समझाइश भी दी जा रही है कि रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें, जैविक खाद हुआ, प्राकृतिक खाद हुआ, इसका ही उपयोग करें। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा मैं, अधिकतर कृषक यहाँ मोटे धान के में ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी जैसे 3100 रुपये प्रति कुंटल धान दिया जा रहा है। व्यापारी के माध्यम से जैसे 8000 रुपये प्रति कुंटल की दर से हम पारंपरिक खेती करके दुबराज धान, चीनी शक्कर जैसे हमारे पुराने बीज संग्रहण करके उनका उपज अधिक लाभ के माध्यम से जैसे हम 8000 रुपये प्रति कुंटल ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है। तो मैं ग्रामीणों को यह अपना निजी उनको समझाइश देना चाहूँगा कि पारंपरिक खेती करें, और ज़्यादातर जो हमारी पुरानी जो बीजें जो विलुप्त होती जा रही हैं उनका फिर से उपज कर उनका उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद है ना किसी कृषक अपना उठाए, लाभ उठाए। ग्राम रुंगरा का निवासी हूँ, और इसमें मैं जो चीनी शक्कर लगाया हूँ 10 साल से खेती कर रहा हूँ मैं। और पहले जो खेती पहले करता था मैं, तो धान पहले गिर जाता था। वो संजय पटेल के माध्यम से धान को हम लोग उपचार करके और हर साल वो धान का बीजा निकाल के हम लोग उत्पादन करें। उत्पादन हम लोग का बढ़ा भी है, और आज 80% धान खड़ा रहता है। पहले 80% हम लोग को धान गिर जाता था, अभी मुश्किल से 20% ही धान गिर पाता है। इसको हम लोग प्राइवेट जो व्यापारी आते हैं उनको हम लोग बेच देते हैं। अब 1 कुंटल में हमको 8000 रुपया मिलता है, और जो 3100 कुंटल जो गवर्नमेंट मोटा धान जो बेचते हैं हमको उतना फायदा नहीं मिलता। इस धान में क्या है कि इसको हम लोग प्राकृतिक खेती करते हैं, और रासायनिक खेत का तो उपयोग ही नहीं करते हैं हम लोग। इसमें ज़्यादा फायदा हमको मिलता है, और गांव के लोग को भी हम लोग बोलते हैं कि ये अपना पुराना धान है, चीनी शक्कर है और रामजीरा है, विष्णु है, ये धान का अगर उपयोग करेंगे किसान तो किसान का भी अच्छा मतलब फायदा मिलेगा। इस वर्ष फरवरी के तीसरे सप्ताह से आगामी बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश के अनुसार बोर्ड परीक्षार्थियों के सभी विषयों का पाठ्यक्रम समय सीमा के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम अधूरा नहीं रहना चाहिए, ताकि विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। विद्यालयों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित कक्षाएं संचालित करें, अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करें तथा विद्यार्थियों को आवश्यक अध्ययन सामग्री और मार्गदर्शन समय पर उपलब्ध कराएं। इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा फरवरी के तीसरे सप्ताह से प्रारंभ होगी, और प्राचार्यों के द्वारा बैठक ली गई थी। उसमें उन्हें दिसंबर महीने तक के बोर्ड कक्षा के सभी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, और उसके बाद जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसके लिए हमने प्रस्ताव भेज दिया है। लगभग इस साल हमारे कोरबा जिले में 98 परीक्षा केंद्र का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेजा गया है। 3 विद्यालयों से केंद्र बढ़ाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उसे भी हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल को प्रेषित कर दिया है। इस वर्ष 10वीं कक्षा में 12,500 बच्चे लगभग परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, और 12वीं कक्षा में 9,400 के करीब बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद जो बच्चे कमजोर हैं, जिनका रिजल्ट 40% से कम होगा, ऐसे बच्चों की रेमेडियल क्लास लेने जाने के निर्देश सभी प्राचार्यों को दिए गए हैं, और ऐसे बच्चों को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए विगत 3 वर्षों के प्रश्न को बार बार लिखित में अभ्यास कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में। धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए